हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का साइंस का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एमसीक्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो डॉज दैट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड आर। एक नीचे एक अथी दिया हुआ है, गिवन बिलो ऑर्गेनिज्म का नाम, और बताना है कौन सा है एसेक्सुअल मेथड, कौन सा ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मेथड के रूप में रिप्रोडक्शन करता है। पहला ऑप्शन है बनाना, दूसरा है डॉग, तीसरा है ईस्ट, चौथा है एमीबा। तो बनाना जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ईस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एमीबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एक डॉग है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बनाना, ईस्ट, एमीबा, यानी कि 1, 3, 4। और 1, 3, 4 किस में ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन ए फ्लावर द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स यानी कि जर्म सेल आर। पूछ रहा है फ्लावर में जो होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है। तो पहला ऑप्शन है स्टेमेन एंड एंथर, दूसरा ऑप्शन है फिलामेंट एंड स्टिग्मा, तीसरा ऑप्शन है एंथर एंड ओवरी, चौथा ऑप्शन है स्टेमेन एंड स्टाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंथर होता है मेल फ्लावर में जो होता है मेल जर्म सेल एंथर प्रोड्यूस करता है और फीमेल जर्म सेल ओवरी प्रोड्यूस करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका सीक्वेंस बताएं, यानी कि पहला कौन सा प्रोसेस होता है उसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन में, वही बताना। तो पहला ऑप्शन है पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सीडलिंग होता है, एम्ब्रायो होता है। दूसरा ऑप्शन है सीडलिंग, एम्ब्रायो, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन। तीसरा है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायो, सीडलिंग। चौथा है एम्ब्रायो, सीडलिंग, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। तो पहले फ्लावर में देखिए पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होता है, तो उसी प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद तो जाइगोट बनता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, जाइगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, सीडलिंग बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलरिटी अमॉन्ग देम सेल्स बिकॉज। ऑफ स्प्रिंग यानी कि बच्चा जो एसेक्सुअल मेथड के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है ना, उसमें पेरेंट्स के साथ पेरेंट का गुण का सिमिलरिटी ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है, ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। ऑप्शन बी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स। ऑप्शन सी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन 4 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा 1 और 2 सही है, क्योंकि जो सिमिलरिटी आता है ना बच्चे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि उसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई गैमेट यानी कि जर्म सेल का होता नहीं है, तो डिफरेंट वेरिएशन आने का कोई चांस ही नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। जो कैरेक्टर होता है ना पेरेंट्स से जो बच्चे में जाता है, ट्रांसमिटेड होता है, वो किस चीज़ में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन डी है जीन्स। तो वो जो उसका कैरेक्टर होता है वो जीन्स में प्रेजेंट होता है, इस डीएनए को ही जीन्स बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कैरेक्टर दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो। और अब पूछ रहा है कैरेक्टर जो ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो क्या शो करता है। ऑप्शन ए है ओनली सिमिलरिटी विथ पेरेंट्स, सिमिलरिटीज विथ पेरेंट्स। ऑप्शन बी है ओनली वेरिएशन विथ पेरेंट्स। ऑप्शन सी है बोथ सिमिलरिटी एंड वेरिएशन विथ पेरेंट्स। ऑप्शन डी है नाइदर सिमिलरिटी नॉर वेरिएशन। तो जो ट्रांसमिटेड होता है ना कैरेक्टर, उसके डीएनए में तो सिमिलरिटी होता है लेकिन वेरिएशन आ जाता है, फिजिकली वेरिएशन आ जाता है। उसमें डीएनए सेम होता है, सिमिलर होता है, लेकिन वेरिएशन आ जाता है फिजिकल बॉडी में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू एमीबा, स्पायरोगायरा एंड ईस्ट इज दैट। पूछ रहा है ऐसा फ्यूचर बताइए जो कि एमीबा, स्पायरोगायरा एंड ईस्ट में कॉमन हो। ऑप्शन ए है दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली। ऑप्शन बी है दे आर यूनिसेल्युलर। ऑप्शन सी है दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली। ऑप्शन डी है दे आर दी मल्टी सेल्युलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इन तीनों जो है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। स्पायरोगायरा मल्टी सेल्युलर है, तो मल्टी सेल्युलर तो सब होगा ना, यूनिसेल्युलर भी सब होगा नहीं क्योंकि स्पायरोगायरा मल्टी सेल्युलर है। दे आर रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता है। ये तीनों जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यही तीनों में कॉमन फ्यूचर है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन स्पायरोगायरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ए नंबर है ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट इनटू स्मॉलर बाइट्स। बी नंबर है डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2 सेल्स। सी नंबर है डिवीजन ऑफ सेल इनटू मेनी सेल्स। डी नंबर है फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बाइट्स। इसका जो फिलामेंट होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसी से वो फिर एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। जो प्लाज्मोडियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें क्या होता है, एक सेल होता है जो कि सेवरल सेल में डिवाइड हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। तो ये क्या दर्शाता है, बडिंग। दूसरा ऑप्शन है रिडक्शन डिवीजन। तीसरा ऑप्शन है बाइनरी फिजन। चौथा ऑप्शन है मल्टीपल फिजन। तो ये जो होता है ये मल्टीपल फिजन का गुण है। मल्टीपल फिजन के द्वारा प्लाज्मोडियम अपना रिप्रोडक्शन करता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज सीन इन फ्लावरिंग प्लांट इज। फ्लावरिंग प्लांट में जो करेक्ट सीक्वेंस होता है रिप्रोडक्शन का वो बताना है। पहला कौन सा प्रोसेस होता है, उसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है। ऑप्शन ए है गैमेट्स, जाइगोट्स, एम्ब्रायो, सीडलिंग। ऑप्शन बी है जाइगोट्स, गैमेट्स, एम्ब्रायो, सीडलिंग। ऑप्शन सी है सीडलिंग, एम्ब्रायो, जाइगोट, गैमेट्स। ऑप्शन डी है गैमेट्स, एम्ब्रायो, जाइगोट, सीडलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पहले क्या होता है गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद गैमेट प्रोड्यूस होता है, उसके बाद गैमेट बनता है, उसके बाद जाइगोट, फिर एम्ब्रायो, फिर सीडलिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कांस्टेंट होता है, यानी कि एक जैसा होता है। ये किस कारण होता है, देखिए 23 पेयर होता है मेल में, 23 पेयर फीमेल में। तो बच्चा में तो फर्टिलाइजेशन के बाद 46 पेयर हो जाना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन होमोसेपियन 23 पेयर बच्चा में भी होता है और होना भी चाहिए। क्यों यही पूछ रहा है ये किस कारण होता है। तो ऑप्शन ए है डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। ऑप्शन बी है हेल्पिंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। ऑप्शन सी है डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर गैमेट्स फॉर्मेशन। ऑप्शन डी है हेल्पिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर
गैमेट्स फॉर्मेशन। हेल्विंग मतलब होता है आधा हो जाना, तो ये ऑप्शन डी का इसका आंसर हो जाएगा। आफ्टर गैमेट्स फॉर्मेशन वो क्रोमोसोम का नंबर होता है आधा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड। राइजोपस होता है, उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके कि ऊपर में स्पोरेंजिया होता है। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? फिलामेंट, हिम्फ, रिजॉइड्स, रूट्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा हिम्फ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फॉर्म। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उससे न्यू प्लांट फॉर्म करते हैं। किस किस क्या क्या चीज़ के करके वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं? या तो हम स्टीम काट के लगा देते हैं किसी भी प्लांट के, तो वो प्लांट उग जाता है, या तो रूट लगा देते हैं, या तो उसका पत्ता लगा देते हैं, लीव्स लगा देते हैं, तो उससे नया प्लांट एक बन जाता है। यही पूछ रहा है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए है स्टीम रूट्स फ्लावर, बी है स्टीम रूट्स लीव्स, सी है स्टीम फ्लावर एंड फ्रूट्स, डी है स्टीम लीव्स एंड फ्लावर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टीम रूट एंड लीव्स इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड्स ऑन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर। जो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल बोल रहा है वो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड, तेज़ी से फैलता है ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड के पीस पे? तो ऑप्शन ए है लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, ऑप्शन बी है एबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड द न्यूट्रिशन इन ब्रेड, सी है प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच्ड हिम्फ, ऑप्शन 4 है फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप्ड स्पोरेंजिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। द लार्ज नंबर ऑफ स्पोर होने के कारण और मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन ब्रेड में होता है, इसी के कारण रैपिड स्प्रेड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। पोलन ट्यूब होता है फ्लावर में, तो वो उसका लेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करता है? देखिए पोलन ट्यूब इस तरह का एक थी क्या बोलते हैं, यहाँ पे होता है स्टिग्मा, ठीक, स्टिग्मा होता है, वहाँ से एक ट्यूब आता है ओवरी तक। स्टिग्मा में क्या आता है? पोलन ग्रेन चिपकता है, वहाँ से ओवरी तक पोलन ग्रेन को ओवरी तक आना होता है। वो जिस ट्यूब के द्वारा आता है उसी ट्यूब को बोलते हैं पोलन ट्यूब, ठीक। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन नंबर ए पोलन ग्रेन्स एंड अपर पार्ट ऑफ स्टिग्मा, नहीं। ऑप्शन बी है पोलन ग्रेन्स एंड अपर पार्ट ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल, हाँ यही तो, इसी पे तो डिपेंड करता है। पोलन ग्रेन्स यहाँ से अपर पार्ट ऑफ स्टिग्मा में है और वहाँ से ओव्यूल जो कि ओवरी में, तो इसी पे डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब क्या होगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर। फ्लावर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फ्लावर आर बाइसेक्सुअल, ऑलवेज बाइसेक्सुअल, ऑप्शन बी है दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, ऑप्शन 3 है दे आर प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, ऑप्शन 4 है आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वो 2 और 4। दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, फ्लावर सेक्सुअल मेथड के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो फ्रूट देता है, ठीक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 और 4। वो बाइसेक्सुअल हमेशा नहीं होता है, वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ बाइसेक्सुअल के द्वारा ही अपना प्रोडक्शन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि
जिसमें एक पेड़ है जिसमें कि या तो वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होगा उसमें फ्लावर में, या तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होगा, उसी को बोलते हैं। और वो क्रॉस पोलिनेशन द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करता है, तो उसी को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। तो उसके लिए कौन सा ट्रू स्टेटमेंट? तो ऑप्शन नंबर ए, दे पोजेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। नहीं, क्योंकि उसमें एक ही होता है, या तो स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, या तो पिस्टल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव। ऑप्शन बी है, दे पोजेस आइदर स्टेमन और पिस्टल। यस, ऑप्शन बी इसका हो जाए, वो एक होगा। ऑप्शन 3 है, दे एक्सिबिट क्रॉस पॉलिनेशन। और ऑप्शन 4 है मेरा, यूनिसेलुलर फ्लावर प्रोसेसिंग ओनली स्टेमन कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट। इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3 and 4, 2, 3, 4। ये स्टेमन, या तो इसमें स्टेमन एंड पिस्टल होता है, आइदर स्टेमन एंड आइदर पिस्टल, वो क्रॉस पॉलिनेशन भी करता है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है ना, हमको फ्रूट नहीं देता, दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए? ऑप्शन ए है, इट रिक्वायर्स 2 types of gametes। ऑप्शन बी है, फर्टिलाइजेशन इज ए कंपल्सरी इवेंट। ऑप्शन 3 है, इट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। ऑप्शन 4 है, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड आर क्लोन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। जो होता है फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन, वो इट रिक्वायर्स 2 गैमेट्स चाहिए, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स दोनों चाहिए। फर्टिलाइजेशन तो होना ही, जब दोनों का गैमेट्स मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, और ये रिजल्ट में जायगोट फॉर्मेशन करता है। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्स आर क्लोन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, 1, 2, 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन फिगर 8.1, एक फिगर है 8.1, उसमें से ए बी सी क्या क्या है, किस इसको दर्शाना है, क्या नाम है ए का, क्या बी का, क्या सी का। फर्स्ट ऑप्शन है कोटिलेडोन, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। सेकेंड है प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कोटिलेडोन। थर्ड है प्लूम्यूल, कोटिलेडोन एंड रेडिकल। फोर्थ है रेडिकल, कोटिलेडोन एंड प्लूम्यूल। तो ए क्या होगा पहले वो देखना है, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए है मेरा प्लूम्यूल, बी है मेरा कोटिलेडोन एंड सी है मेरा रेडिकल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सिबिटेड मोर वेरिएशन बिकॉज। जो बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होता है उसमें ज़्यादा वेरिएशन क्यों आता है अकॉर्डिंग टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्यों होता है वही बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए लेंथी प्रोसेस। ऑप्शन बी है, जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम 2 पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। ऑप्शन सी है, जेनेटिक मटेरियल्स कम फ्रॉम 2 पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ऑप्शन डी है, जेनेटिक मटेरियल्स कम्स फ्रॉम मेनी पेरेंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिक मटेरियल जो आता है 2 पेरेंट्स आता है और वो सेम स्पीसीज का था। 2 पेरेंट्स के आने अलग अलग होता है, तो थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाता है, इसी कारण वेरिएशन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू। रिप्रोडक्शन किस ऑर्डर में किस लिए ज़रूरी है वही बताना। ऑप्शन है, कीप टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज एरिल, खुद को जिंदा रखने के लिए। फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल रखने के लिए। टू मेंटेन ग्रोथ, टू कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये क्वेश्चन चैप्टर के पहले ही पूछा जाता है पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन ज़रूरी ही नहीं है, जैसे एक्सक्रिएशन, डाइजेशन ये सब ज़रूरी है ये, लेकिन तब फिर भी क्यों करते हैं। तो कंटिन्यूटी टू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन,
अपना स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए अर्थ पे इसलिए करते हैं रिप्रोडक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग एडोलसेंस सेवरल चेंजेज ऑकर इन द ह्यूमन बॉडी, मार्क वन चेंजेज एसोसिएटेड विथ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉय। एडोलसेंस में बहुत सारा चेंज आता है, तो एक चेंज मार्क करना है जो बॉयज़ में होता है और वो दर्शाता है कि बॉयज़ अब सेक्सुअल मैच्योर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए है लूज ऑफ टीथ, बी है इंक्रीज इन हाइट, सी है क्रैकिंग ऑफ वॉइस, डी है वेट गेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रैकिंग ऑफ वॉइस। ये दर्शाता है कि यह सेक्सुअल मैच्योर हो गया है बॉयज़। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स एज इवेंट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज। जो ह्यूमन फीमेल है उसमें एक इवेंट आता है ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक। तो एक रिफ्लेक्ट आता है मतलब चेंज आता है, ये कि वो कौन सा चेंज आता है जो कि वो दर्शाता है कि अब वो उसका रिप्रोडक्टिव फेज है। तो ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ ऑफ बॉडी, बी है चेंजेज इन हेयर पैटर्न, सी है चेंजेज इन वॉइस, डी है मेंसुरेशन। तो एक मेंसुरेशन आ जाता है ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जब लड़की का आ जाता है रिप्रोडक्टिव फेज तब उसका मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाइज इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन द टेस्टिस स्क्रोटम में रहता है किस लिए। तो ऑप्शन नंबर प्रोसेस ऑफ मेटिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। वो टेस्टिस जो है स्क्रोटम में इसलिए रहता है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है वहाँ पे, और उस स्पर्म के फॉर्मेशन में बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चाहिए उसको, इसीलिए वो स्क्रोटम में रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय टेस्टिस का फंक्शन कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल यानी कि स्पर्म, ये तो होता है। ऑप्शन बी है सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये भी होता है। ऑप्शन डी है डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ऑप्शन 4 है सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो ये दोनों कार्य तो फीमेल में होता है। प्लेसेंटा न्यूट्रिशन पहुंचाता है एम्ब्रायो को और एस्ट्रोजन सेक्रेट होता है फीमेल। तो ऑप्शन नंबर ए और बी कौन क्या पूछ रहा है, नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। टेस्टिस का फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वो फीमेल में होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म का करेक्ट सीक्वेंस बताना है, कहाँ से कहाँ जाता है फिर कहाँ से कहाँ जाता है। तो स्पर्म टेस्टिस में बनता है, उसके बाद वास डिफरेंस के द्वारा वो यूरेथ्रा में जाता है, यूरेथ्रा के बाद पेनिस के द्वारा वो निकल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ देखिए यूरेटर है, यूरेटर नहीं होगा, ये क्या एक्सक्रिएशन का एक ऑर्गन है, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा टेस्टिस, वास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है विच अमोंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। इसमें से कौन सा है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है। सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV, एड्स और गोनोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर हेपेटाइटिस ऐसा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता। सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया सेक्स के द्वारा ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।